ओके, सो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना है और आपको अब पहचानना पड़ेगा। अभी तक कैसा था कि मैं खुद कह रहा था कि देखो ये आर्बिटरी कांस्टेंट है, यहाँ पे ऐसे करना, वहां पे वो करना है, लेकिन अब मैं खुद आपसे पूछूंगा कि इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कौन सा है, और जो आपको सही आर्बिटरी कांस्टेंट लगे उसको आपको एलिमिनेट करना है फाइनल इक्वेशन से। सो जैसे इसमें का फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। बोलता है इसके पैरेलल अगर कोई भी लाइन है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। अभी आपको सोचना है कि इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा। तो अगर समझदार बच्चा है तो डायरेक्टली बोलेगा सर इसकी पैरेलल लाइन होगी वो 2x प्लस 3y प्लस कोई भी कांस्टेंट से कांस्टेंट विल बी a इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a क्या हो गया? a हो गया आपका आर्बिटरी कांस्टेंट, ये हो गया आर्बिटरी आर्बिटरी कांस्टेंट a हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है? 2x प्लस 3y प्लस a इक्वल टू 0 से नंबर 1। अब डेरिवेटिव से जाते हैं, 2d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3d बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ ए। तो खत्म हो गया, ये तो एक ही लाइन में आंसर आ गया, 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बस यही फंडा है इसमें। आपको सिर्फ पकड़ना है कि आर्बिटरी कांस्टेंट कौन सा है, और जब आप पकड़ लो कि आर्बिटरी कांस्टेंट ये है तो बस आपको उसे एलिमिनेट कर देना है। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन हैविंग द इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मतलब अब आपको मैं जस्ट बता दूं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो मे बी वो लाइन ऐसे होगी, तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, एक स्पेसिफिक लेंथ तो दिया नहीं है कि 2 और 3। अगर मैं अलग कलर में लाइन ड्रॉ करूं तो ये हो सकता है ये लाइन समथिंग ऐसे हो जाए, इतना ए हो जाए और इतना बी हो जाए। ठीक है, फिर कोई अलग कलर में ड्रॉ करूं तो ये लाइन सपोज करो ऐसे चली जाए यहाँ पे, तो ये ए हो जाए और ये बी हो जाए। सो इन शॉर्ट ए और बी वेरी करेंगे, है तो नंबर एक लाइन के लिए फिक्स रहेंगे बट वेरी करेंगे, जैसे जैसे लाइन अलग अलग होंगी तो वेरी करेंगे। तो देयरफॉर ऐसे केस में यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है, दैट इज व्हाट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को एलिमिनेट करने के लिए सारी कोशिश कर लेंगे। तो समझो, चलो अच्छा तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि लेट 1 अपॉन ए इक्वल टू अल्फा एंड 1 अपॉन बी इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन कांस्टेंट इक्वल टू न्यू कांस्टेंट। तो अगर आप इसे ऐसे लिख लोगे ना, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इक्वल टू 1, तो ये और ज्यादा आपके लिए मजेदार हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लिख लिया। अब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 और अल्फा आ जाएगा, और ये y का डेरिवेटिव y1 और बीटा, और ये हो गया 0। अब यहां से मुझे लगता है सेकेंड डेरिवेटिव में अल्फा बीटा दोनों चला जाएगा। ठीक है, तो y1 इक्वल टू, देयरफॉर y1 इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन बीटा, देयरफॉर y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू 0। अब कोई बच्चा बोले सर इसका मीनिंग क्या है, तो देखो आप इससे अंदाज लगाओ कि ये क्या बता रहा है। ये बता क्या रहा है, y1 मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है, अल्फा माइनस अल्फा अपॉन बीटा, इसमें अल्फा 1 बाई ए बीटा 1 बाई बी था, तो माइनस 1 बाई ए अपॉन 1 बाई बी। तो मतलब हो गया कि y1 या dy बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस बी बाई ए हो गया। तो ये बता रहा है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप
थोड़ा कट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये बता रहा है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, और जो तुमने डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन किया है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन या वाई टू, जो तुम्हें आ गया वाई टू, ये क्या बता रहा है? जीरो। तो ये तो तभी होगा जब आंसर, जब कांस्टेंट होगा। ये तुम्हें ये बता रहा है कि स्लोप कांस्टेंट होता है और स्लोप का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो कोई बच्चा बोले सर ये हमने क्यों पढ़ा, क्या इसकी जरूरत थी? जरूरत तो ठीक है, मतलब बेसिक लेवल पे तो कुछ भी नहीं है, अगर आप बोर्ड लेवल पे कर रहे हो तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट अपने को बड़ा काम आता है कॉन्केविटी वगैरह में, जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चालू करूंगा तब। अब थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेंथ ऑफ LR दिया है 4a एंड एक्सिस इज having length of LR and axis is parallel to x axis। तो पैराबोला का लेंथ तो फिक्स रखना है, पैराबोला का लेंथ फिक्स रखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? थर्ड, थर्ड मतलब थर्ड है, हाँ। देखो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये हमने पैराबोला लिखा था, और एक्सिस इज कौन सा एक्सिस था? एक्स एक्सिस इज था, एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो एक्सिस इज पहले तो मैं ये वाला पैराबोला ले लेता। ये या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा, इन दोनों, ये तो स्टैंडर्ड है इनका। तो मेन कैसा है यहाँ पे, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। लेकिन क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन कह रहा है आप वो सारे पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करो जिसका लेंथ जितना बड़ा ये है ना, ठीक है, उतना ही बड़ा रहे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमें ठीक उतना ही पैराबोला, बड़ा पैराबोला बनाना है। ठीक है, पैराबोला का ये जो है ना, ये 4a होना चाहिए। इसमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि a जो है ना इस फिक्स्ड कांस्टेंट है, मतलब फिक्स्ड कांस्टेंट। पैराबोला का साइज चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन साइज ऑफ पैराबोला, साइज ऑफ पैराबोला, पैराबोला की साइज नहीं चेंज हो रही है। तुमको बोलोगे कैसे पता चला? एस लेंथ ऑफ पैराबोला इज लेंथ ऑफ पैराबोला इज 4a। लेंथ 4a दिया है इसलिए पैराबोला का साइज नहीं चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? ये जो ओरिजिन है ना वर्टेक्स 0,0, तो ये वाला पार्ट चेंज हो रहा है, ये h,k पे आ रहा है। ठीक है, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y की जगह पे y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h। ये है। अच्छा, कोई बच्चा बोले इधर प्लस माइनस होना चाहिए, लगा दो। मतलब वेयर h, k आर आर्बिटरी। अब ये सेम न्यूमेरिकल मैं तुम्हारे नोट्स में मैंने डाला है, और कहाँ से डाला है मालूम है? ये पियर्सन्स में भी था, अरिहंत में भी था, बालाजी पब्लिकेशन में भी था, तीनों में था ये क्वेश्चन। तो यही सेम क्वेश्चन तुम्हारे अरिहंत के इसमें भी है, बोर्ड की बुक में भी है। तो अभी हम एलिजिबल है सिर्फ 2 डेरिवेटिव। देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैं पूछूं कि ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है रिमूवल ऑफ h एंड k, h और k को रिमूव करना है, बाकी और कुछ नहीं। a रहेगा ना तो भी चलेगा। ठीक है, सो चलो डेरिवेटिव लेते हैं। पेन चेंज कर लो कलर। हाँ, इट्स हो जाएगा 2y माइनस k इंटू y1 इक्वल टू प्लस माइनस जो भी है 4a। ठीक है, प्लस माइनस 4a और x माइनस h का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, तो ये हो गया
सेकेंड वन। फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से वापस डेरिवेटिव लेते हैं 2, फिर y माइनस के, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 इंटू y माइनस के का डेरिवेटिव y1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये हो गया y माइनस के, ठीक है, y2 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर मुझे देखो, मुझे ये सहारा लग रहा है, मेरा 4a रहेगा तो भी चलेगा, y माइनस के नहीं होना चाहिए, तो मैं सोच रहा था यहाँ से y माइनस के निकाल के यहाँ डाल दो, तो y माइनस के इंटू y2 इक्वल टू माइनस y1 स्क्वायर, y माइनस के इक्वल टू माइनस y1 स्क्वायर अपॉन y2। और जब ये थर्ड इक्वेशन मिला मुझे, और पुट 3 इन 2 अगर मैं करूं, पुट 3 इन 2, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस y1 स्क्वायर अपॉन y2 इंटू y1 इक्वल टू प्लस माइनस 4a, 4, इसे यहाँ रख देते हैं, 4a हो जाएगा। बस अब तो लगभग आप बहुत करीब हो आंसर लाने के, ये 2 से कट गया, बस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बहुत कुछ तो नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर बुक में अलग आंसर है, तो उन लोगों ने मे बी प्लस माइनस 4a नहीं लिया होगा, कुछ अलग लिया होगा, थोड़ा सा आंसर दिखने में अलग दिखेगा, बट एग्जैक्टली मीनिंग वही है। ठीक है, तो थर्ड करवा दिया, फिफ्थ करवा दिया, अब मैं जाता हूँ फोर्थ पे कि फोर्थ क्या प्रॉब्लम है, फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम में आते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम में ओके, फाइंड, और बच्चा आ रहा है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस। ये फोर्थ में दिया है कि मेजर एक्सिस इक्वल टू ट्वाइस द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस मतलब लेंथ की बात हो रही है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ट्वाइस द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का लेंथ 2 है, माइनर एक्सिस का 2 भी, तो ये 2 गया, तो ये a/2 इक्वल टू b हो गया। तो एलिप्स का इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इक्वल टू 1 होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, जिसमें मैंने b तो कंफर्म कर दिया है कि b क्या है। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे बाई ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो अब सिंप्लीफाई किया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बस एक ही आर्बिटरी है, एक ही डेरिवेटिव में, वो भी आरएचएस में डेरिवेटिव में 0 हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है, फिर भी चलो तुम्हारी खुशी के लिए बता देता हूँ। 4 इंटू 2y इंटू y1 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड हुआ तो x प्लस 4y y1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्या कोई बच्चा ये कर रहा है? अगर कोई बच्चा स्क्रीन पे कर रहा है तो प्लीज मत करो। कोई बच्चा अगर स्क्रीन पे कुछ कर रहा है तो प्लीज मत करो, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। ओके, चलो 2 और बाकी है, तो 2 और करने के बाद फिर लेक्चर आपका एंड हो जाएगा। और ये मैं सेम टू सेम, अगर आप चाहो तो थोड़े से और न्यूमेरिकल मैं बालाजी से करवा देता हूँ, या किसी भी जेई की बुक से करवा देता हूँ, आर डी शर्मा भी रखा है मैंने। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ करते हैं, चलो। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट h, k। तो हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ न्यूमेरिकल।
तो यहाँ पे तो रेडियस फिक्स किया है बट सेंटर h और k पे रखा है। x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि चलेगा थोड़ा बालाजी से भी करवा दो। ठीक है, बालाजी में जितने प्रॉब्लम से करवा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए तो मेरे से कोई बच्चा पूछे तो मैं तो पहले तो बोर्ड बुक कहता हूँ। बोर्ड बुक से आपको 70% तक आइडिया आ जाता है कि टॉपिक में क्या क्या चीजें हो सकती है। ओके, तो चलो, दो आर्बिटरी है, अपने को माइंड में रख के चलना है कि एच और के निकालना है। ये हो जाएगा 2x माइनस एच 2y माइनस के इंटू y1 इक्वल टू 0। फिर एक और डेरिवेटिव, ये चलो ये सेकंड नंबर हो गया, या इनफैक्ट टू। अच्छा, अब इसको काट देते, थोड़ा इरेजर यूज कर लेता, एक लाइन और लिखता हूं मैं, x माइनस एच प्लस y माइनस के इंटू y1 इक्वल टू 0 से नंबर 2 हो गया। अब x माइनस एच का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y माइनस के इंटू y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 y माइनस के का डेरिवेटिव y1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस y माइनस के y2 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया 3। अब आपको किसी भी तरीके से आपको निकालना है x माइनस एच और y माइनस के। चलो, यहां से तो y माइनस के निकल जाएगा जो यहाँ पर डाला जा सकता है, लेकिन x माइनस एच कहाँ से निकलेगा? थोड़ा तो आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि इसमें कैसे जाए। क्या ये प्रोसीजर सही है? ये प्रोसीजर सही है, डेफिनेटली प्रोसीजर तो नो डाउट सही है, लेकिन कुछ चांस है सिंप्लीफाई करने का। अगर मैं यही कर लेता x माइनस एच अपॉन y माइनस ए की वैल्यू में निकाल लेता। चलो देखो, मुझे यहाँ से कुछ समझ में आया। यहाँ से मैंने सोचा पहले यहाँ से कर देता हूँ। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा x माइनस एच अपॉन y माइनस के इक्वल टू माइनस y1। ठीक है, अब एक बच्चा बोलेगा उससे क्या मिला आपको, तो ये तो यहाँ से मिल गया और यहाँ से मिल गया y माइनस के y2 इक्वल टू माइनस y1 स्क्वायर प्लस 1। तो y माइनस के इक्वल टू माइनस y1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y2, ये मिल गया। तो फिर मैं क्या सोच रहा था कि अगर इस इक्वेशन को x माइनस एस से डिवाइड कर दिया जाए या y माइनस के से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये सेम इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जो है यहाँ पे, ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो गया 81 अपॉन y माइनस के का होल स्क्वायर। तो देखो, ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दोगे तो दैट इज गोइंग टू बी y1 स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा 81 माइनस y1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली मुझे अगले स्लाइड पे ही जाना पड़ेगा, माइनस ऊपर कर देते हैं, y1 स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरे पास कुछ आ गया y1 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y1 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, पिछली स्लाइड, y1 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगली स्लाइड है माइनस 81 y2। ठीक है, अब बस इस साइड ले लो, काम खत्म हो गया।
तो आप इस चैप्टर में तो एक चीज याद रखो कि आपको करना क्या है कि आर्बिटरी कांस्टेंट पहचानना है, उतने डेरिवेटिव्स लेने हैं और उसी में तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। इस तरह देखो बोर्ड बुक का सलूशन भी आपको मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को बोर्ड बुक का सलूशन भी मिल जा रहा है। अब ये सेम वे से बोर्ड में भी लिखना है तो आपको राइटिंग का कोई इश्यू नहीं आएगा कि सर बोर्ड में कैसे लिखेंगे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस। अच्छा, अब वो पहले वाले क्वेश्चन में और अभी क्वेश्चन में फर्क है। अभी ये ऐसा है, ये पैराबोला ऐसा है जिसका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, तो मे बी पैराबोला ऐसे भी हो सकता है। फिर अगर कलर चेंज करके बताओ तो पैराबोला ऐसे भी हो सकता है। मतलब क्या चीज बदलेगी, या फिर और एक कलर चेंज करके बताओ तो पैराबोला ऐसे भी हो सकता है। तो जो पैराबोला में जो लेंथ होता है ना वो लैटस रेक्टम का, उससे पता चलता है कि आपका ए वेरिएबल है या नहीं है। तो ये 4a हो गया। यहाँ पे रेड वाले में लू तो ये 4a हो गया। तो यहाँ से एक चीज पता चल रही है कि सर ए इस बार जो हम ए लेंगे वो आर्बिटरी कांस्टेंट होगा, आर्बिटरी कांस्टेंट होगा। और उसके साथ साथ हम सेंटर जो है वो 0,0 से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो वर्टेक्स है, सेंटर नहीं वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्योंकि एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है तो h,0 होगा। तो पैराबोला होगा, ये पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो जस्ट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन लगा दो, रिप्लेस y बाई y माइनस 0 4a x माइनस h। तो से नंबर 1। अब हमारे पास आर्बिटरी कांस्टेंट में एंड, ठीक है, एंड h भी है आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट। तो अब हमारे पास दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, अब उसे हमको निकालना है। तो ये तो दिख गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस 4ah। इसे से नंबर 1 कर दो, 2y1 इक्वल टू 4a, x का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो y1 इक्वल टू 2a से नंबर 2। अब डेरिवेटिव जाता है y1 का y2 प्लस y1 इंटू y1 इक्वल टू 0। तो y2 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। बस इतना ही था, और तो आई होप कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको करवा दिया 6.2। कौन से एक्सरसाइज का, ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का 6.2 मैंने करा दिया। ठीक है, अब मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं कुछ सेम एक्सरसाइज पे जेई वाली बुक से क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। नैना, ब्लू ब्लू एंड हाँ मैथमेटिक्स, हाँ वो उधर वाली सारी। मीनवाइल मैं तुम लोगों से चाहता हूँ फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। ये लाइन का डिफरेंशियल, ये मेरी लाइन है, ठीक है, इसका डिफरेंशियल निकालो। So look at here, there are too many books I have ट्रिग्नोमेट्री जाने देते, बाकी ये सारी बुक जस्ट डिफरेंशियल कैलकुलस की है। लाइन का डिफरेंशियल निकालो जिसका लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है वो p है एंड इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल जो है अल्फा है। ठीक है, सो थोड़ा सोचो इसके बारे में, सोचो इसके बारे में, इसके बारे में सोचो। इस लाइन का डिफरेंशियल फाइंड आउट करो। ठीक है, क्वेश्चन कहता है लाइन का डिफरेंशियल निकालो जिसका
ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं थोड़ा तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो आप सबने पढ़ा होगा नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है नॉर्मल फॉर्म? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब मैंने इतना ही बोला, हुज लेंथ ऑफ द नॉर्मल। तो जैसे जैसे लाइन वेरी करेगी, जैसे अभी मान लो कि मैंने एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की, समझो ये इस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करता हूँ, ये इससे बड़ी लाइन है, तो इसका लेंथ ऑफ नॉर्मल बदल जाएगा, ठीक है, और इसका अल्फा भी बदलेगा, वेरी करेगा। तो यहाँ पे दो दो अननोन है, सॉरी दो दो आर्बिटरी है, देयरफॉर पी एंड अल्फा both are arbitrary constant, both are arbitrary constant। थोड़ा चैट करके मुझे बताओ कि असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों का हुआ कि नहीं हुआ? असाइनमेंट नंबर 1 हुआ कि नहीं हुआ? टाइम कम हो रहा है, तो असाइनमेंट नंबर 1 हुआ कि नहीं हुआ? कम ऑन, चैट करके बताओ। चैट करो, चैट करने पे मुझे पता चलेगा कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 1 मैंने दिया, हो गया सर, गौतम ने कहा हो गया, ठीक है। और कोई? पार्शली हुआ, असाइनमेंट नंबर 1 हो गया, पक्का ना? असाइनमेंट नंबर 1 हो गया और कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? कुछ डाउट आया क्या? लिखो, चैट करो 2 मिनट जब तक मैं इसका सलूशन दे रहा हूँ। एक डाउट है, डाउट के लिए आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तुम लोग को मालूम है एक असाइनमेंट मुझे बनाने में 3 दिन जाता है, रात को 2 बजे 3 बज जाते हैं, उसके बावजूद भी मैं ये काम करता हूँ। आई डोंट थिंक कि मुझे इतना सब मेहनत करनी चाहिए, बट आई एम द कमिटेड वन। मुझे कमिटमेंट फॉलो करना ज्यादा अच्छा लगता है। सो मैं आई एम नॉट हैप्पी, सो मैंने प्लान किया था कि जैसे ये लेक्चर मैं अपलोड करूंगा वैसे ही आप लोगों का एक और असाइनमेंट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल भी अपलोड करूंगा। लेकिन अनलेस एंड अनटिल जिस जिस ग्रुप में आप हो, अगर उस ग्रुप के व्हाट्सएप में 50% बच्चे अगर असाइनमेंट नहीं डालेंगे तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू पुट अ असाइनमेंट विद द, ठीक है, वीडियो लेक्चर, ठीक है, उसमें वीडियो लेक्चर देखो, एंजॉय करो, दैट्स इट, ठीक है। और अगर तुम्हारे ग्रुप में जो भी तुम ग्रुप में हो वहां पे मोटिवेट करो, अदरवाइज उस ग्रुप से अननेसेसरी लोगों को बाहर निकाल दो, ठीक है। नया ग्रुप बनाओ, जो बच्चे अटेंड करना चाहते हैं लेक्चर, जो बच्चे चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूं, तो आप उस ग्रुप को ही छोड़ दो, नया ग्रुप बना लो जो जो बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अभी सबके साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहता। फॉर्म अ न्यू ग्रुप, दोज हु आर willingly want to attend the lecture, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल और मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द प्लेन, ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, लाइंस हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए। तो लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए तब कैसे दिखेगा? ये लाइन या तो ऐसे हो सकता है या तो फिर ऐसे हो सकता है। अगर ऐसे हुआ तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या प्लस सी इक्वल टू 0, प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ऐसे हुआ तो ए एक्स इक्वल टू सी, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, या x इक्वल टू
के ऐसा कुछ आ जाएगा, x इक्वल टू के। तो कुछ लॉजिक लगाओ कि हम कैसे करें इस लाइन को, अपने को कन्वर्ट करना है नॉन वर्टिकल लाइंस। थोड़ा सोचो, टाइम बड़ा तेजी से जा रहा है, ठीक है। हेलो, हाँ नमस्कार सर, बोलिए। सर लेक्चर में हूँ अभी, मैं बाद में बात करूँगा आपसे। ओके, सो कुछ कॉल्स भी है, तो मैं तुम लोगों को ये रिमेनिंग क्वेश्चंस बता देता हूँ क्योंकि कुछ अर्जेंट कॉल्स आ रहे हैं। तो जस्ट आज की मीटिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल अभी जो मैंने लिया था, हाँ, तो मैं उसका हिंट दे देता हूँ। पहले हिंट तो दे दूँ। तो जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसका हिंट ऐसे आप सोचो, या तो लाइन ऐसे होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की होगी, या फिर वो लाइन होगी x इक्वल टू के, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं ax इक्वल टू सी होगी। तब वो लाइन, तब आपका इक्वेशन कैसे दिखेगा, लाइन का इक्वेशन दिखेगा कैसे, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो अगर मैं इसको देखूं तो ax अपॉन सी इक्वल टू 1 ऐसे समथिंग दिख रहा है। तो ये तो एक नया पूरा का पूरा एक कांस्टेंट kx इक्वल टू 1 टाइप का कांस्टेंट माना जा सकता है, बरोबर ना। ये हो गया kx इक्वल टू 1 टाइप का कांस्टेंट। क्योंकि हाँ, एक चीज और हो गया, एक चीज और बताना मैं भूल गया, मुझे लगता है फटाफट मैं ट्राई करता, डमी वेरिएबल्स, ठीक है। तब थोड़ा सा तुम्हें और अच्छा आ जाएगा आइडिया। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ, डमी वेरिएबल्स, डमी वेरिएबल, डमी कांस्टेंट, नॉट वेरिएबल, डमी कांस्टेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए एक याद रखो, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर कोई तुमसे पूछ दे y इक्वल टू a साइन लॉग x प्लस b कॉस लॉग x, ये प्रॉब्लम मैंने करवाया था, कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, आप लोग बोलोगे a एंड b आर्बिटरी कांस्टेंट है, आर्बिटरी कांस्टेंट है, a और b आर्बिटरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल क्या होगा, बिना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो कोई बच्चा बोलेगा दो डेरिवेटिव मतलब सेकंड डेरिवेटिव तक ही जाएगा, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आएगा। लेकिन अगर वही मैं ऐसे बोलूं, c1 प्लस सी टू ई रेस टू c3 प्लस एक्स प्लस c4 साइन ऑफ c5 प्लस c6 c5x प्लस c6, तो कितने आर्बिटरी है। तो बच्चा बोलेगा 6 है, नहीं 6 नहीं है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट, इसे अल्फा बोलो, इसे ई रेस टू c3 कर दो, ई रेस टू एक्स c4 साइन c5 cos x प्लस cos c5 साइन x प्लस c6, और इसके साथ c5 मल्टीप्लाई अंदर करेगा ना तो इधर भी आएगा। ये एक नया कांस्टेंट, ये एक नया कांस्टेंट,
ये भी कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, ये हो गया y इक्वल टू ए ई रेस टू एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स, और इसको एक नया नाम दे देते हैं डी प्लस डी। तो 4 4 आर्बिटरी आर्बिटरी कांस्टेंट, तो ऑर्डर भी इसका 4 ही आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव तक। ये डमी कांस्टेंट का फंडा है, ठीक है, डमी कांस्टेंट का फंडा है। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब क्या है कि एक बार डमी कांस्टेंट का फंडा आ जाए ना, तो फिर वो पीछे वाला मेरा लॉजिक समझ में आएगा। क्योंकि टाइम अप हो चुका है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। कल फिर इसी पे इंटीग्रल कैलकुलस की बुक से कुछ न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो।